70 के दशक में माइकल टेलर नाम के एक आदमी ने अपने समय का सबसे दर्दनाक कत्ल किया था और पूछे जाने पर उसने कहा, डेविल मेड मी डू दिस। भूत, पिशाच और जिन की जानकारी रखने वाले के सामने हमेशा एक चुनौती आती है और वो ये है कि हर बार उनका सामना बेहद अलग और डरावने केसेस से होता है। हर बार कामयाबी नहीं मिलती, कभी कभार उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और कई बार तो जान भी चली जाती है। माइकल टेलर का जन्म सितंबर 1944 को हुआ और वो इंग्लैंड के सिटी ऑफ वेकफील्ड में रहते थे। शुरू से हंसमुख और बहुत मेहनती थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उन्हें जॉब मिल गई और एक एवरेज से कंपनी में एक एवरेज सैलरी पर वो खुश थे। ये बात 1970 के आसपास की है, जब वो अपने पारिवारिक ज़िंदगी में बेहद खुश थे। उनकी बीवी क्रिस्टीन और 5 बच्चे के सिवा उनके पास एक पेट डॉग भी था। अक्सर टेलर घर आने के बाद अपने बच्चों को जोक सुनाया करते थे और इसलिए देर रात लोगों ने टेलर के घर से हंसने की आवाज़ें सुनी हैं, जो कि बच्चों और टेलर की हुआ करती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली गुजर रही थी। एवरेज सैलरी के बावजूद उनका रहन सहन बहुत मॉडेस्ट था और वो अपने फैमिली के पालन पोषण में कोई कमी नहीं करते थे। एक दिन टेलर अपने घर में कुछ रिपेयर का काम कर रहे थे और सीढ़ी पर चढ़े हुए थे और किसी वजह से उनका पैर फिसल गया और वो कमर के बल गिर गए। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें अंदरूनी चोट आई है। उस चोट के बाद रेगुलर टेलर के कमर में दर्द रहने लगा, जिस वजह से वो अपने ऑफिस के काम ठीक से नहीं कर सकते थे और एक दिन तंग आकर उन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के कुछ दिन तक उन्होंने घर पर आराम किया, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत थी, तो वो हर जगह काम ढूंढने में लग गए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। इस दौरान टेलर का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था। वो अब चिड़चिड़े हो चुके थे और छोटी छोटी बातों पर वो तेज़ आवाज़ में बात करना शुरू कर चुके थे। कभी कभार वो अपनी बीवी की तरफ बेहद गुस्से से बढ़ते, लेकिन फिर ठीक हो जाते थे। ये चीज़ें और बढ़ने लगीं और उस घर से हंसी की आवाज़ें आना पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। क्रिस्टीन इस बात से बहुत परेशान हो गई और किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने का सोचने लगी और एक दिन उन्होंने टेलर को कन्विंस भी कर लिया और दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए चले गए। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद टेलर को कुछ हफ्तों के लिए सीबीटी में शामिल होने को कहा। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां टेलर जैसे कुछ और लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं और इससे सबका मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर कम होने लगता है और यह प्रोसेस डॉक्टर के निगरानी में किया जाता था। डॉक्टर मैरी सीबीटी की इंचार्ज थी। वो यंग थी और उनका बिहेवियर अपने मरीजों के लिए बहुत प्यारा था। टेलर रेगुलर अपने सीबीटी सेशन में जाया करते थे और इस वजह से टेलर और मैरी में कुछ नज़दीकियां आने लगी। कभी कभार सीबीटी सेशन ना भी होता तो भी टेलर घंटों मैरी से बातें किया करते थे और मैरी के लिए टेलर का बिहेवियर बहुत नॉर्मल हो चुका था, लेकिन घर में वो और भी गुस्से वाले बन चुके थे। मैरी और टेलर के नज़दीक आने की कहानी पूरे सिटी में फैलने लगी थी और ये बात क्रिस्टीन के कानों तक भी पहुंची। फिर एक दिन क्रिस्टीन बिना बताए सीबीटी सेशन में पहुंच गई और अपने पति को मैरी के लिए सॉफ्ट देखकर बहुत तेज गुस्से में आ गई। टेलर अपनी बीवी को वहां मौजूद देखकर मैरी पर झपट पड़े। जहां कुछ देर पहले वो मैरी से प्यारी बातें कर रहे थे, वहां तुरंत वो मैरी की जान लेने पर आ गया। आसपास के लोगों ने बड़े मुश्किल से टेलर को मैरी के पास से हटाया और टेलर बेहोश हो गए। होश आने पर टेलर ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। बहुत समझाने और एक्सप्लेनेशन के बाद दोबारा से टेलर को सीबीटी सेशन में आने का मौका मिला, लेकिन इस बार मैरी समझ चुकी थी कि टेलर बहुत डेंजरस बन चुके हैं और इसलिए वो टेलर से दूर दूर रहने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि टेलर पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और अब वो घर और बाहर दोनों जगह अजीब से बिहेव करने लगे थे। कभी वो तेज़ चिल्लाते, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, कभी बहुत ज़ोर से रोने लगते। उनकी हालत देखकर क्रिस्टीन और बाकी के परिवार वालों ने टेलर को पास के चर्च के पादरी से मिलवाया और वहाँ के पादरी ने उनकी ये हालत देखकर एक्सॉर्सिज्म करने का सुझाव दिया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक्सॉर्सिज्म एक प्रोसेस है जिसके थ्रू भूत, पिशाच और जिन्नात को मरीज के शरीर से निकाला जाता है।
और ये बेहद ख़तरनाक होता है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके प्रोसेस को सही ढंग से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग को एक्सॉर्सिज्म की पूरी नॉलेज नहीं होती और जिसका नतीजा बहुत घातक साबित होता है। या तो मरीज़ की जान चली जाती है या वो मरीज़ किसी की जान ले लेता है। और एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस को करने के लिए क्रिश्चियन धर्म में बड़े चर्च से परमिशन लेना पड़ता है और हालात को देखते हुए चर्च परमिशन देने या रिजेक्ट करने का फैसला करती है। टेलर के मामले में चर्च ने एक्सॉर्सिज्म करने का परमिशन एक्सेप्ट कर लिया। टेलर को जब एक्सॉर्सिज्म करने वाले पादरियों ने देखा तो वो देखते ही बता दिए कि इसके सर के अंदर बहुत सारे शैतान हैं जो कि अलग अलग नेचर के हैं। कोई खूनी है तो कोई रेपिस्ट है, कोई चोर है तो कोई बहुत गुस्से वाला है। और पादरियों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस बन गया, क्योंकि आज से पहले वो एक्सॉर्सिज्म के दौरान किसी एक शैतान का सामना करते थे, लेकिन टेलर के केस में यहाँ दर्जनों शैतान थे। 8 घंटों के बेहद मुश्किल से भरे हुए मेहनत के बाद पादरियों ने टेलर के शरीर से शैतानों को निकाल दिया और टेलर बेसुध होकर बिस्तर पर गिर गए। होश आने पर वो बहुत नॉर्मल और अच्छा फील करने लगे और टेलर ने अपनी सेहत में सुधार की बात की और अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। टेलर का यह पॉजिटिव रवैया देखकर पादरियों ने उन्हें अपनी बीवी के साथ घर जाने का परमिशन दे दिया। लेकिन फादर विंसेंट को क्या पता था कि उनका सामना इंग्लैंड के सबसे बड़े खूनी से हुआ था। फादर को अंदाजा नहीं था कि टेलर को घर भेजने का फैसला उनके बाकी जिंदगी की नींद उड़ा देने वाला था। उसी दोपहर के 12 बजे के बाद पास के पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल को एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन पर यह कहा गया कि ऑसेट के एरिया में एक पागल इंसान नंगा सड़क पर घूम रहा है और उसके बदन पर लाल पेंट लगा हुआ है और वो सड़क पर इधर उधर भाग रहा है। ये जगह ठीक टेलर के घर के पास की थी। पुलिस ने वहां पहुंचने पर देखा कि सच में एक आदमी बिना कपड़ों के लाल पेंट में लथपथ सड़क पर अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन पास से देखने पर पता चला कि वो माइकल टेलर है और उसके बदन से सड़ी हुई बदबू आ रही है। और पास आकर जब पुलिस वालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसका बदन लाल पेंट से नहीं बल्कि गहरे लाल खून से लथपथ था, वो भी इंसानी खून। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी किसी बुरे ख्वाब को देखकर जागा हो। वो खुद घबराए हुए हालत में था। उससे पूछने पर उसने बताया कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन उसने खुद बताया कि शायद उससे कुछ गलत हुआ है, या तो कोई घायल हुआ है या तो कोई मारा गया है। कांस्टेबल ने जल्दी से बैकअप पुलिस बुलवाई और तुरंत टेलर के घर पहुंचे। पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। जो उन्होंने टेलर के घर में देखा वो किसी हॉरर फिल्म में भी दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता। वहां क्रिस्टीन की लाश पड़ी थी, जो कि ऐसे हालत में थी जैसे 10 जानवरों ने नोच नोच के उन्हें खाया हो। उनकी दोनों आंखें बाहर थीं और उनके चेहरे पर फ्लैश नहीं था। उनकी ज़बान को खींच के बाहर निकाल दिया गया था और बाकी के शरीर के कुछ फ्लैश आसपास ज़मीन पर पड़े थे। इसके साथ ही टेलर के पेट डॉग की भी लाश मिली, जिसको गला दबा के मार दिया गया था। इस बात को पता लगाना ज़रा भी मुश्किल नहीं था कि टेलर ही इन दोनों का कातिल है और इन दोनों को मारकर उसने अपने कपड़े निकालकर उनके खून को अपने पूरे जिस्म में लगाकर बाहर आ गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि बाहर सड़क पर टेलर चिल्ला रहा था कि यह शैतान का खून है, यह शैतान का खून है। जब इस बात को टेलर से पूछा गया तो उसने साफ कह दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टेलर के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने बताया कि टेलर ऐसा कभी नहीं कर सकता और ये खबर ऑसेट के इलाके में मशहूर हो गई और आज भी इंटरनेट पर इस घटना के बारे में जानकारी ली जा सकती है। टेलर को एक खतरनाक मुजरिम मानकर कोर्ट ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। इस खबर को सुनने के बाद बहुत लोगों ने एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस पर भी उंगलियां उठा दी। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्रोसेस बुरी आत्माओं को निकालने के बजाय इंसान के शरीर में बुरी आत्मा को डालने का एक एक्सपेरिमेंट है। लोगों ने बताया कि टेलर सिर्फ बीमार था और इस भयानक कत्ल का अंजाम एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस के बाद ही संभव हो सका है। कुछ उंगलियां मैरी पर भी उठी। लोग कहने लगे कि मैरी ने टेलर और सीबीटी सेशन में मौजूद लोगों को कन्विंस कर लिया था कि टेलर के शरीर में शैतान है और जिसकी वजह से टेलर अंदर से अपना संतुलन खो रहे थे। कोर्ट ने टेलर को अपनी बीवी के कत्ल का दोषी पाया और साथ ही साथ मैरी और चर्च के पादरी को बीमार टेलर के साथ एक्सॉर्सिज्म जैसा खतरनाक प्रोसेस करने के लिए कोर्ट में सफाई देने को कहा। और तब से आज तक एक्सॉर्सिज्म पर बैन लग गया और टेलर को जेल ना भेजकर एक मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात की गई और 2 साल के कंप्लीट इलाज के बाद ही उसको रिलीज़ किया जाना तय हुआ।
1981 में टेलर को रिलीज़ किया गया, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी और ना ही बच्चों से मिलने की आज़ादी थी। टेलर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे और एक बार फिर उन्होंने अपने ही घर के बाहर एक छोटी बच्ची को मारने की कोशिश की और फिर से उन्हें गिरफ्तार करके पागल खाने भेज दिया गया। और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो जज ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जवाब में टेलर ने कहा, Devil made me do this. जज ने इस बार टेलर को सारी ज़िंदगी मेंटल हॉस्पिटल में बिताने की सज़ा सुनाई। वैसे तो हमारे दुनिया के सारे धर्मों में शैतान का जिक्र आता है, तो क्या टेलर के केस में ऐसा ही हुआ था, या सच में टेलर किसी दिमागी बीमारी होने की वजह से इतने घिनौने जुर्म को अंजाम दे सके। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।